हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में बेसिक चीजें हम कर चुके हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं दो वेरिएबल में, उनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 3 जो है इसका होमवर्क के लिए आपको दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको जरूर कंप्लीट किया होगा। तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए कि जो थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग जो है, उसका क्या आंसर होगा। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक तो लीनियर इक्वेशन ये है और एक है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पता है आपको, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट में से बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। यदि ये कंसिस्टेंट हुई, कंसिस्टेंट यानी संगत, यदि संगत हुई तो आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है ग्राफिकली। क्लियर है? तो पहले तो चेक कीजिए कि किस टाइप की है ये पेयर ऑफ इक्वेशन और उसके बाद हल करेंगे इसको। ठीक है? तो जिसने कर लिया है फटाफट मुझे आंसर बता दीजिए, सॉल्यूशन बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको जैसे हमें सॉल्व करना है, जैसे बाकी के पार्ट्स किए हैं, तरीका तो वही रहेगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो आंसर आप शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम a1 यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 2 है, b1 1 है, c1 माइनस 6 है, फिर a2 4 है, b2 माइनस 2 है एंड c2 माइनस 4 है। कंपेयर करेंगे a1 बाय a2 कितना है, ये है 2/4, यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आएगा। b1 बाय b2 कितना है, 1/-2। तो देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए, 1/2 एंड 1/-2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे a1/a2 ही बराबर नहीं है b1/b2 के, यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो c1/c2 को चेक करके क्या पॉइंट है, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयरफॉर लाइंस आर, कैसी लाइंस होंगी, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, सिर्फ एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, एंड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके क्या होगा, जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। अब इसका हमें ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों, यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हमें बनानी है तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स क्या है, देखिए, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही है। तो लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो y बराबर है क्या होगा, 6 माइनस 2x, यही होगा। और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ कुछ, देखिए, अगर x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। अगर x 1 रखते हैं तो y कितना आ जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए।
और x अगर 2 रखते हैं तो y 2 आ जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ आएगा। अब दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे, x है ना, यहाँ पे y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y निकाला तो यहाँ पे भी हम y निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 4y, ये आ जाएगा y। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से वैल्यूज रखने की कोशिश हम करते हैं। तो x y, अगर x की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो y 0 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 3 होगी तब भी आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, तीसरा पॉइंट निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 में हमारा काम बन जाना चाहिए बच्चों। तो चलिए अब फटाफट लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये x एक्सिस कौन से हो गए, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं बच्चों, 1 4 2 2, इसके तो ये हो गए और इसके हो गए 1 0 एंड 2 2, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स हैं नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5, इतना इनफ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। माइनस में हमारे पास नंबर है ही नहीं, फिर भी मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ। अब क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं बच्चों। आपको पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 4 है, तो 1 ये हो गया, 4 यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद है 2 2, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं आएगा 1 4 एंड 2 2। इसकी लाइन ड्रॉ कर लीजिए बच्चों। अब ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक और लाइन बनानी है और उसके लिए पॉइंट्स हम लोकेट करेंगे। तो चलिए दूसरे वाले देख लीजिए, कितना है आपके पास, 1 और 0 है ना। तो एक 0 है, एक यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया, तो एक पॉइंट तो ये हो गया 1 0, और दूसरा हो गया 2 2, तो यहीं पे आएगा ये 2 2, है ना, 2 2, और ये हो गया 1 0, यहाँ पे कितना हो गया 1 4। ये पॉइंट्स हमें पता लग गए। अब इक्वेशन कौन सी है, ये वाली तो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, एक लाइन आपके पास ये आ गई, कौन सी इक्वेशन की है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफ पेपर पे हमारी ऐसे लाइन आएंगी जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 2, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे देयरफॉर देयरफॉर लाइंस आर
intersecting at point 2 2, thus it is the solution of इक्वेशंस। इक्वेशंस का यही सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आपको ग्राफ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब भी दिक्कत है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में, सॉल्यूशन निकालने में, तो आप पूछ सकते हैं। एक मेथड हमने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया है, इसको नोट डाउन कर ले पहले। ठीक है बच्चों, ये उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। रिवाइज जरूर करते रहें साथ साथ। अगला सवाल करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। समझना बच्चों ध्यान से, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस सिचुएशन को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, सबको पता है आयत मतलब रेक्टेंगल, है ना, लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार पार्क। अब रेक्टेंगल क्या चीज होती है इस क्लास में आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी क्लासेस में आप ये सीख के आ चुके हैं, ठीक है। तो इस साइड को क्या बोलते हैं? लेंथ, या फिर हिंदी में लंबाई, ठीक है। लंबाई ये हो गई। चौड़ाई कौन सी हो गई? ये हो गई, इसको विड्थ भी बोलते हैं हम और ब्रेड्थ भी बोलते हैं, है ना, ब्रेड्थ भी बोलते हैं। ये चौड़ाई, ये लंबाई। अब रेक्टेंगल का आपको पता है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस आपको दी हैं, उनकी हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको हल करेंगे और एक्स, ये जो या तो एक्स और वाई मान लो या एल और बी मान लो, उसकी वैल्यू निकालेंगे। समझना इसको। देखिए, आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन, गार्डन की डायमेंशंस बतानी है, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण में, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हमें लेंथ और विड्थ के लिए कोई वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड विड्थ बी वाई, ठीक है। मीटर में मान लेते हैं इनको, है ना, क्योंकि आपको मीटर में ही दी है बाकी चीजें भी। तो लेंथ हो गई x मीटर और विड्थ हो गई y मीटर। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, ये लेंथ होगी x, विड्थ होगी y, ऐसे हम कर लेते हैं। क्लियर है? अब क्या बोला गया है, इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे बोला गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी अधिक है चौड़ाई से? 4 मीटर, यानी लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो लंबाई में से चौड़ाई घटाएंगे तो कितना आना चाहिए उत्तर? 4 आना चाहिए। यही तो बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 4 मीटर का अंतर है आपका। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, एक समीकरण बन गया है। दूसरा समीकरण हम बनाने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ के देखिए क्या बोला गया है। अर्ध परिमाप 36 है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
इज 36। तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। परिमाप होता है बच्चों चारों जो साइड्स हैं, चारों भुजाओं का योग, लेंथ ऑफ 4 साइड्स, इसका टोटल कर लेंगे। या फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ये हो जाता है 2 × L + B, यही होता है। तो आपसे हाफ पेरीमीटर पूछा है। अब पेरीमीटर का आधा करेंगे तो इसको 2 से भाग करना पड़ेगा भाई। 2 × L + B को 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, हाफ पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि जो अर्ध परिमाप है मतलब L + B है, अगर पेरीमीटर होता तो ×2 आता है ना, लेकिन अर्ध परिमाप L + B आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x और y है, तो x + y कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ये आपका समीकरण 2 हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल x है एक y है। इसको हल करेंगे। अब कौन सा मेथड आता है आपको, अभी तक आपने ग्राफिकल मेथड सीखा है कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन निकालना होता है, वही सीखा है। तो उसी की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। बाकी तरीके आते होते तो आपके पास चॉइस होती। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बाकी मेथड्स भी हम सीख लेंगे। पहले आप इस पे ग्राफ प्लॉट कीजिए और मुझे बताइए क्या क्या आंसर आते हैं, आपके क्या वैल्यूज आएंगी एक्स और वाई की। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए इसकी वैल्यूज चाहिए, है ना। इसकी और इस इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की वैल्यूज चाहिए। यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहीं पे निकाल लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे x - y = 4 है, तो x कितना आएगा, 4 + y आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, y की वैल्यू रखता हूँ, है ना, x और y है, तो y की वैल्यू 0 रखूंगा, x = 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 8 रखूंगा, x आ जाएगा 12। ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो x = 36 - y है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, x 36 आ जाता है। y की वैल्यू 36 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, है ना। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x 36 आ जाएगा, और y की वैल्यू 36 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा बच्चों। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनकी हेल्प से हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। चलिए अब फटाफट लाइंस बना दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे हम। पॉइंट्स प्लॉट करने से पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दूं मैं यहाँ पे। क्या क्या कोऑर्डिनेट है, 0 4 8 12, तो इसके हो गए 0 4 8 12, एक लाइन के हो गए। और इसके क्या हो गए, 36 0 0 36, 36 0 एंड 0 36। तो एक चीज देखना, यहाँ पे हमारा ना 36 तक जा रहा है, पॉइंट 36 तक जा रहे हैं। तो अगर मैं 1 2 3 4 करके लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा हमें। तो मैं 4 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ इसको, है ना। 0 तो यहाँ से है, यहाँ 4 हो गया, 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44, इस तरह आ गया। फिर यहाँ से 4 8
12, 16, 20, 28, 36, 44। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, फिर भी लिख देता हूं मैं 4, 12, 20, 100, है ना, 28, 36, 44, ये सब माइनस के होंगे, नेगेटिव साइड है ना। 4, 8, यहाँ से मैं लिख देता हूँ -12, -20, -28, ठीक है, एंड 100, 36, 44। तो अब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे बच्चों, हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे देखिए ध्यान से। तो 0, 4 है सबसे पहले, 0 x है और 4 यहाँ पे आ गया, 0, 4। फिर 8, 12 है, 8, 12 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे होगा हमारा और 12 यहाँ पे होगा, 8 और 12 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट्स देखिए, 0, 36, 0 ये है, 36 ये है, और 36, 0 ये हो गया, है ना। 0, 36 और 36, 0 हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, इनको मिला दीजिए आप। तो अब आपके पास देखिए पॉइंट्स आ गए हैं, है ना। ये आपकी दो इक्वेशंस थी, इनकी कोऑर्डिनेट्स थे। कौन सी इक्वेशन है वो देख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन है। और यहाँ पे ये पॉइंट है। अब निकाल लीजिए कि जहां पे मीट कर रहे हैं वो इसका आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। तो क्या आंसर है इसका? तो क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कहाँ मीट हुआ देखिए ध्यान से, अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट 16 है हमारा और ये 20 है। तो 16, 20 पे यहाँ पे आके ये मिला है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, therefore लेंथ is 20 मीटर एंड width is 16 मीटर। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है, इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, आपकी इक्वेशन सही आएंगी। तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब आप कर सकते हैं, जो भी आपके सामने इक्वेशंस होंगी ग्राफिकल मेथड से उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट ओनली इफ दे आर कंसिस्टेंट, ये ध्यान रखना। रिवाइज करना घर पे बच्चों इस चीज को। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।